हेलो एंड वेलकम। आज पाइथन फंडामेंटल्स इसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक एलिमेंट्स ये कौन कौन से हैं हम एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा था कि 5 हमें बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो पूरे प्रोग्राम को बनाते हैं। अब वहाँ पर हमने कैरेक्टर सेट्स क्या है और टोकन्स क्या है इनके बारे में अच्छी तरह से जाना, और इन स्लाइड्स में हम देखेंगे बेयर बोन ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स, मतलब पूरा जो ढांचा जो प्रोग्राम का बनता है वो मेनली कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें यूज़ होते हैं उनको हम अच्छी तरह से समझेंगे। अब बेयर बोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम कौन कौन से हैं, जैसे एक्सप्रेशंस, कमेंट्स, ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन, स्टेटमेंट्स और फाइनली फंक्शन। तो ये पांचों एलिमेंट को लेकर हमारा बेसिक जो पाइथन का प्रोग्राम है वो बनता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो हम ये जो पांचों एलिमेंट्स को देखा वो कैसे काम करते हैं और ये कैसे दिखते हैं एक प्रोग्राम में, पहले वो हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट कमेंट्स, देखिए जहाँ पर ये हैश लगे हुए हैं और उसके बाद एक कुछ सेंटेंस से लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं कमेंट्स। और ये कमेंट्स क्या काम करते हैं हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब अभी के लिए आप जस्ट स्ट्रक्चर को देखिए। फंक्शन कौन सा है, देखिए यहाँ पे लिखा है डेफ ग्रीट लिखने के बाद ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, ये है फंक्शन, या फिर मोर एक्यूरेटली हम बोल सकते हैं ये है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स, तो ये कौन कौन से हैं, तो जस्ट आप एक एग्जांपल इनके देखिए, इनके बारे में भी हम और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन, 4 नंबर, वो कौन से हैं, जैसे a=5, प्रिंट a+b, जहाँ प्रिंट भी एक फंक्शन है जो कि है यूज़र डिफाइंड नहीं है, ये पहले से ही लाइब्रेरी में पाइथन फंक्शन लाइब्रेरी में रहता है और हमें इसे यूज़ करना होता है। नेक्स्ट क्या है इंडेंटेशन, ये कैसे दिखते हैं, जैसे इफ़ ये ब्लॉक है उसके बाद जो भी लिखा जाएगा ब्लॉक के अंदर वो इंडेंटेशन थोड़ा सा हट के लिखा हुआ है, ये भी कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, ये सब हम नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में जानेंगे। तो अभी के लिए जस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने रखा है और 1 बाय 1 हम इसे डिस्कस करेंगे। और फाइनली ब्लॉक्स, तो जहाँ पर हमने देखा इंडेंटेशन और ये एक ब्लॉक के अंदर होता है, जैसे इफ़ ये एक ब्लॉक बोलेंगे क्योंकि लास्ट इसका जो पहला लाइन है एक कोलोन से एंड हो रहा है, एल्स में भी देखिए एक कोलोन से एंड हो रहा है, तो ये पूरा विथ इंडेंटेशन हम बोलते हैं ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। अब नेक्स्ट स्लाइड की बारी। बेसिक स्ट्रक्चर में हमने पहले पढ़ा एक्सप्रेशंस, तो कुछ एग्जांपल देख के हम जानते हैं कि एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या है। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन है, एन एक्सप्रेशन इज एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बॉल्स दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू। एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स समथिंग which Python evaluates and which then produces a value। तो अब यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन दैट आर वैल्यूज ओनली, वो कौन से हैं, ये 25, 25.9, ये एक तरह के एक्सप्रेशन हुए। और यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन दैट प्रोड्यूसेस अ वैल्यू व्हेन इवेल्युएटेड, मतलब इवेल्युएटेड मतलब जब इसका प्रोसेसिंग होता है, ए एक वेरिएबल है इसमें कुछ वैल्यू है, जब वो प्लस हो रहा है और एक 25 लिखा हुआ है तो उसका इवैल्यूएशन के बाद जो आंसर जो आउटपुट देता है वो एक वैल्यू के फॉर्म में होता है। तो ये सारे वे एक्सप्रेशंस। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशंस के बाद हम जानेंगे वो है स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट हमें एग्जांपल देखना है, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। तो स्टेटमेंट्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अ स्टेटमेंट इज अ सिंगल लाइन ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क और एक्सप्रेसेस सम एक्शन टू बी कैरिड आउट। तो ये कैसा हुआ असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब ये असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे a=25 लिखा है, तो 25 राइट हैंड साइड से a वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड को रखा जाएगा, मतलब हर वक्त असाइनमेंट होता है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल टू, ये कैसे काम करता है मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, आपको मिलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स, इस तरह से बहुत सारे। तो ये सिंगल लाइन हो सकते हैं, मल्टीपल लाइन हो सकते हैं, जैसे लूपिंग, फॉर लूप, वाइल लूप, ये सारे
होल्ड करते हैं मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड एलिमेंट जो है कमेंट्स। अब कमेंट्स का एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो रेड में यहाँ पे डिनोटेड है वो सारे कमेंट्स को शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन जानते हैं। दीज आर एडिशनल शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस विच आर रेड बाय द प्रोग्रामर्स बट इग्नोर्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटर दैट इज़ द ट्रांसलेटर। मतलब जब प्रोग्रामिंग चलेगा तब ट्रांसलेटर या फिर पाइथन इंटरप्रेटर वो इन जहाँ पर रिमार्क्स होंगे, जहाँ पर कमेंट्स होंगे, उनको वो अवॉइड करेगा, उन लाइन को वो पढ़ेगा ही नहीं। मगर ये किन के लिए रहता है? ये प्रोग्रामर के लिए रहता है, ताकि जब प्रोग्राम बहुत अगर लंबा प्रोग्राम हुआ तो वहाँ पे उन्हें समझने में आसानी होती है कि यहाँ पर जो कोड है वो क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट के स्टार्ट होता है हैश सिंबल के साथ। तो ये रहे दो सिंगल लाइन स्टेटमेंट। यहाँ पे जैसे लिखा है प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, मतलब a=5 b=10। ये पाइथन इंटरप्रेटर इस पे काम करेगा, असाइनमेंट का काम करेगा, और प्रोग्रामर को समझ में आएगा कि यहाँ पे ये दोनों नंबर यूज़ हो रहे हैं एडिशन के लिए। और फिर यहाँ पे जैसे सम इक्वल टू a+b, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये वाला पर काम कौन करेगा? पाइथन इंटरप्रेटर। मगर हैश के बाद लिखा हुआ है एडिंग 2 नंबर, तो ये देख के जो प्रोग्रामर है या कोई भी इस प्रोग्राम को देखे वो समझेगा कि ये पर्टिकुलरली यहाँ इस लाइन में क्या काम हो रहा है। मतलब आपको भी पता चल रहा है कि पाइथन इंटरप्रेटर कौन से पार्ट को संभालेगा और प्रोग्रामर के लिए कौन सा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? मल्टी लाइन कमेंट। ये इनक्लोज्ड इन ट्रिपल एपोस्ट्रोफी और ट्रिपल कोट्स एंड ऑल्सो कॉल्ड डॉक स्ट्रिंग्स। यहाँ पे देखिए हम मल्टी लाइन जब भी लिखते हैं तो इस तरह से हम इसे लिखते हैं। तो ये रहा कमेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो है फंक्शंस। अब फंक्शंस का एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 2 तरह के फंक्शन है। तो फर्स्ट हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन इज़ अ कोड दैट हैज़ अ नेम एंड इट कैन बी रीयूज्ड एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम इन द प्रोग्राम वेयर नीडेड। अब यहाँ पर देखिए डेफिनेशन ऑफ द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पर डेफ ग्रीट लिखा है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। मतलब आप अपनी तरफ से एक फंक्शन बना सकते हैं, या फिर प्री डिफाइंड और इनबिल्ट फंक्शन, मतलब प्रिंट को मालूम है कि उसे क्या काम करना है। आपको यहाँ पे जस्ट आपका जो आर्ग्यूमेंट्स है वो डालने हैं, और प्रिंट अपना काम जानते हैं कि उसे कंसोल में आउटपुट दिखाना है। या फिर इनपुट फंक्शन, ये काम क्या करना है ये पहले से ही डिफाइंड रहता है पाइथन की तरफ से, पाइथन की लाइब्रेरी में। अब नेक्स्ट हमारा 5th जो एलिमेंट है वहाँ पर चलते हैं। अब ये है ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। तो एग्जाम्पल पहले देखते हैं। अब समटाइम्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट और फंक्शन सच एज ग्रुप ऑफ 1 और मोर स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड ब्लॉक। ये इसका डेफिनेशन हुआ। हम इसका एग्जाम्पल देख के ज़्यादा अच्छी तरह से हम इसे समझ पाएंगे। तो ब्लॉक विथ स्टेटमेंट्स जब भी होता है, इंडेंटेशन कब होता है? यहाँ पर देखिए डेफ ग्रीट लिखा हुआ है, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। तो ये एक फंक्शन का नाम हुआ ग्रीट, और डेफ से हमने बताया कि ग्रीट एक फंक्शन है, नहीं तो पाइथन इंटरप्रेटर समझ नहीं पाएगा। और उसके बाद जो प्रिंट लिखा हुआ है वो देखिए इंडेंटेशन। इंडेंटेशन कैसे होता है? आइदर एक टैब की दूरी होती है लेफ्ट साइड से, या फिर 4 स्पेस की दूरी होती है, और ये अगर हम सही से नहीं रखेंगे तो हमें एरर थ्रो करेगा प्रोग्राम। और यहाँ पर मैंने बताया कि ये कौन कौन से ब्लॉक्स हैं विथ इंडेंटेशन। अब ये जो ब्राउन कलर के बॉक्सेस में है ये इंडेंटेशन से, और ऊपर जो है जैसे फर्स्ट लाइन में देखिए जहाँ पर ही कोलोन से ये ख़त्म हुआ है, उसके बाद पहले वाले में जो है डेफ ग्रीट ये यूज़र डिफाइंड हुआ। और देखिए प्रिंट भी एक फंक्शन है, मगर ये एक ब्लॉक के अंदर यूज़ हो रहा है। प्रिंट बी इज़ ग्रेटर, ये एक ब्लॉक के अंदर यूज़ हो रहा है। एल्स ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जहाँ पर एक कोलोन एंड हो रहा है और वहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। मगर प्रिंट हम देखिए ब्लॉक के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं, हम इनको प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम रन करा के समझ सकेंगे। और मैंने कुछ प्रोग्राम्स आपके लिए बनाए हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो यहीं तक था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर बातचीत, और ये ट्यूटोरियल यहीं पर हम रखते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर से मिलते हैं, तब तक बाय बाय।